मुझे आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना, जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने 5-6 बजे का समय दिया था, रात के 8 बज रहे हैं। बस मैं इस अवसर पर केवल इतना कहूंगा कि आदि अनादि काल से और 1000 साल 800 साल पहले तक इस समाज में कई अवतारी पुरुष पैदा हुए और जिन्होंने अपने जीवन काल अपनी शक्ति से, साधना की शक्ति से, कर्म की शक्ति से, विचार की शक्ति से ऐसा माइलस्टोन स्थापित कर दिया समाज में कि जब तक समाज रहेगा, सृष्टि रहेगी, उनके विचार की ताकत, उनकी कर्म की शक्ति, उनके तप के बल समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। ऐसी ही देवी शक्ति प्राप्त अवतारी पुरुषों में हीरामन बाबा थे, जिन्होंने 2 पीढ़ी के साथ युद्ध लड़ा। बगड़ाउतों के साथ भी युद्ध लड़ा, भगवान देवनारायण के साथ भी युद्ध लड़ा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये हमारी आस्था है, श्रद्धा है। हम जब अवसर आता है तो ऐसे अवतारी पुरुषों को याद करते हैं, जागरण भी करते हैं, भंडारे भी करते हैं, लेकिन इतना मात्र से काम नहीं चलेगा। हजारों सालों तक उन महापुरुषों को याद क्यों कर रहे हैं? उनके पास अपने विचार की एक ताकत थी, संघर्ष की क्षमता थी, कर्म साधना थी, तपोबल था कि अगर समाज में कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा तो अन्याय और अत्याचार को जड़ से समाप्त। अगर कहीं गौ माता पर अत्याचार हो रहा तो अत्याचार का विरोध। समाज में अगर कहीं समरसता का अभाव हो तो समाज में समरसता कायम। यानी समाज सुदृढ़ और मजबूत कैसे रहे और समाज को मजबूती के रास्ते से हटाने वाली कोई भी ताकतें हो, उनका सर्वनाश कर दिया जाए। इतना महान प्रबल विचार गौ माता की रक्षा का, समाज में समरसता का, अपने पूर्वजों के सम्मान और प्रतिरोध प्रतिशोध, तब जाकर आज हम 1000 साल बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं। तो 1000 साल बाद हम उनकी कर्म साधना, तपोबल और पराक्रम की शक्ति को याद कर रहे हैं, तो फिर हमारे मन में भी वो चेतना जागृत होनी चाहिए कि हम उस रास्ते पर चले। अगर हीरामन जी को अगर हम रसोई करके याद कर रहे हैं, तो फिर अगर समाज में कहीं अन्याय और अत्याचार होता है तो दृढ़ता के साथ उसकी खिलाफत करें। कहीं जुल्म होता है तो ताकत के साथ उसका विरोध करें। लेकिन आजकल ये परंपराएं समाज में से बढ़ती जा रही है। भगवान राम जी को इसलिए पूजा कि रावण को मारा था। अगर रावण को नहीं मारते तो कोई राम जी को नहीं पूजता। भगवान कृष्ण को इसलिए पूजा कि कंस को मारा था। अगर कंस को नहीं मारा होता तो कृष्ण को नहीं पूजते। नारायण को इसलिए कि दुर्जन साल सिंह जैसे शक्तिशाली दुराचारी का वध किया। बाबा रामदेव जी को इसलिए पूजा कि दंत भैरू नाम के राक्षस का वध किया। तो फिर आप विचार कर लो कि देवताओं की पूजा भी इसलिए हुई कि समाज में शक्तिमान बुराइयों का अंत किया। तो फिर हमें भी समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हम समाज की बुराइयों के सामने घुटने टेक देते, समाज की बुराइयों के सामने आत्मसमर्पण कर देते, तो फिर ऐसे महापुरुषों को याद करना, उनके जागरण करना, इससे कोई मतलब हल नहीं होने वाला है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से कह रहा हूं, दृढ़ता और हिम्मत के साथ डटे रहो। आज नहीं कल बात बढ़ेगी। मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, अभी भी लोगों की मुट्ठियां भिजी हुई है और तनी हुई है। मुट्ठियां ढीली नहीं हो रही है। सरकार के